हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। जो हमारी फिजिक्स की क्लास हो रही है, क्लास 12 चल रही है, पार्ट सेकंड, चैप्टर नंबर 9 हमारा शुरू जो चल रहा है। हमारा चैप्टर नंबर 9 है, वो काफ़ी पहले शुरू हो चुका है और हम स्टडी करते हुए आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 में। लेंस मेकर सूत्र तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो लेंस मेकर सूत्र था वो ये फॉर्मूला है उसका, 1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r। यहाँ से क्या पता चला कि किसी पतले लेंस के लिए फोकस दूरी आप किस प्रकार से निकालेंगे। लेंस जो मेकर साहब थे उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया। इसमें जो फोकस दूरी है लेंस की वो किस किस पर निर्भर कर रही है? अपवर्तनांक पर, ग्लास के अपवर्तनांक पर और वक्रता त्रिज्याओं पर, कि वो जिनसे मिलकर पृष्ठों से बनाया उनकी वक्रता त्रिज्याएं कितनी है। अब ये देखा जाता है कि ये जो अपवर्तनांक है, अगर आप इसको लेंस को एयर में रखे हुए हैं तो प्रतिबिंब इमेजेस जो बनेंगी हमारी, वो कुछ कंडीशन आएंगी, कुछ दूरी पर बनेंगी। वो अलग अलग कंडीशंस होती है लेंस की, कि यहाँ पर रख दिया इतनी 20 सेंटीमीटर पर रखा है तो इमेज कहाँ जा करके बनेगी, कैसी बनेगी। तो वहाँ से जो है फोकल लेंथ होगी उसकी हमें गिवन होगी। तो ये फोकल लेंथ है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फोकल लेंथ एयर पर रख करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ और आती है, ठीक है, एक फिक्स रहेगी। लेकिन जैसे ही उसी फोकल लेंथ के जो लेंस है, उसी फोकल लेंथ जो हमने निकाली है एयर के अंदर, उसी को किसी द्रव के अंदर रख करके एक्सपेरिमेंट करें तो वो फोकल लेंथ ही चेंज हो जाती है। कौन चेंज हो जाती है? फोकल लेंथ। तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि जो लेंस की फोकल लेंथ है अर्थात फोकल दूरी है, वो माध्यम परिवर्तित करने पर, वायु से किसी दूसरे माध्यम में रखने पर किस प्रकार से परिवर्तित होती है। क्योंकि फोकल दूरी किस किस पर निर्भर है? अपवर्तनांक पर और वक्रता त्रिज्याओं पर। तो पहला केस हम ले लेते हैं कि अपवर्तनांक पर किस प्रकार से फोकल लेंथ चेंज हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो पहला केस ये है, देखिए अपवर्तनांक, यदि हम लेंस को किसी ऐसे द्रव में रख दें, लेंस को किसी ऐसे द्रव में रख दें जिस द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कम, अर्थात पहला केस क्या है कि जो जिस द्रव में हम लेंस को रख रहे हैं उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक गिलास के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कम है। ओके, निरपेक्ष अपवर्तनांक लिक्विड का गिलास के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कैसा है बेटा? कम है। ध्यान से देख लें इनको। तो अगर ऐसा केस हो जाता है हमारा, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अगर हम वायु में परफॉर्म कर रहे हैं, वायु में निकाल रहे हैं फोकल लेंथ, तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक होगा वो होगा गिलास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। अगर मैंने लेंस को द्रव में रख दिया है तो तब जो है वो प्रकाश की किरणें जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे जिनका अपवर्तन होगा वो द्रव में से होकर के आएंगी। तो यहाँ पर एंटी लेकर रखा जाएगा गिलास का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि गिलास का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष कितना होगा। गिलास का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष बराबर हो जाएगा NGA/NLA, ठीक है। क्योंकि NLA 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा ही तो आएगा, 1 तो एयर का ही होता है। तो जब 1 से ज्यादा आएगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी NGL की वो इस NGA से कम हो जाएगी, इससे तो कम हो ही जाएगी। सो NGL लेस देन रहेगा NGA, अर्थात जो गिलास का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष होगा वो गिलास के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष से हमेशा कम आएगा। यहाँ से हमें ये चीज पता चल जाती है। अब फोकल लेंथ कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि जब लेंस को किसी द्रव के अंदर रख दें तो वो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी। हालांकि बढ़ती ही है, लेकिन यहाँ पर हम प्रूव करके देखेंगे कि कैसे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। माना वायु में लेंस की जो फोकल लेंथ है वो FA से डिनोट कर रहे हैं, तो तब सूत्र में F की जगह FA रख लें। 1/FA = हो जाएगा n-1 1/r1 - r2, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, किसी द्रव के अंदर हमने जिसमें रखा हुआ है लेंस को, द्रव में जो फोकल लेंथ है वो FL से रिप्रेजेंट हो रही है। तो तब इस सूत्र के अनुसार फोकल लेंथ कैसा होनी चाहिए? 1/FL = होना चाहिए NGL - 1 1/r1 - 1/r2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये NGA, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ये NGA है क्योंकि ये एयर में रखा हुआ है, ये लिक्विड में रखा हुआ है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाई 2, ये ऊपर पहुंचेगा, ये नीचे आएगा, तो FL ओवर FA इज इक्वल टू आ जाएगा NGA माइनस 1 NGL माइनस 1, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ तो देखें NGL जो और NGL आपस में क्या रिलेशन है, NGL जो है इससे NGA से कम है, तो इससे कम वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिफरेंस में तो दोनों ऊपर और नीचे 1 1 आ रहा है, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा आएगी। सो FL इज ग्रेटर देन FA। हो गया सिर्फ। देखिए हमें यही प्रूव करना था कि जो फोकल लेंथ लिक्विड के अंदर लेंस क्या आएगी, वो एयर में रखने से ज्यादा आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में लेंस की फोकल दूरी अर्थात फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अब सेकंड केस आता है, तो पहला हो गया, सेकंड केस ध्यान से देख लें, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाता है, हमने ऐसे लिक्विड में रखा है लेंस को जिसका अपवर्तनांक गिलास के अपवर्तनांक के बराबर है, पहले कम था अब कैसा है, ज्यादा है। तो इस केस में NGL निकालें तो क्या हो जाएगा, NGA डिवाइड बाई NLA, कितना है 1, तो NGL इज इक्वल टू हो गया हमारा 1। ठीक है, लिक्विड के अंदर निकाल लेते हैं, द्रव में F को क्या मान करके चल रहे थे, FN। सो लेंस मेकर में अगर F की जगह FL रख दें और N की जगह क्या रखेंगे, NGL, क्योंकि लिक्विड के अंदर निकाल रहे हैं, तो NGL माइनस 1 अपॉन R1 माइनस R2। NGL की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 माइनस 1 पुट करें भाई, ये आ जाएगी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, 1 में से 1 गया 0, सारा 0 बन गया, 1 अपॉन FL इज इक्वल टू 0, दैट मींस FL हो जाएगा इंफिनिटी। इसको तो लेकर जाएंगे 0 इधर, तो ये इंफिनिटी बन गया। इसका अर्थ क्या निकलता है कि उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, इंफिनिटी, और स्फेरिकल लेंस की फोकल लेंथ इंफिनिटी नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो इंफिनिटी होता ही है। तो ये लेंस जो है वहां पर उत्तल लेंस नहीं रह गया, अब ये लेंस जो है एक समतल पृष्ठ की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा, अर्थात ये एक समतल पृष्ठ बन चुका है लेंस इस लिक्विड में रखे जाने के बाद में, और उसका जो इमेजेस बनेंगी समतल पृष्ठ जैसी ही बनेंगी, और ये बाहर से हमें देखने पर इतना चमकीला हो जाएगा कि अदृश्य हो जाता है। ठीक है, ये केस हो गया सेकंड। अब आ जाता है थर्ड, ध्यान से सुने समझें, ये सभी चीजें वही हैं जो पीछे से कोरिलेट करती आ रही हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब थर्ड केस क्या आता है, देखिए थर्ड केस आता है, हमने ऐसे लिक्विड के अंदर रखा है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक गिलास के निरपेक्ष अपवर्तनांक से ज्यादा है। अब ऐसे के अंदर रख दिया 3 केस, एक में कम, दूसरे में बराबर, तीसरे में ज्यादा। जब ज्यादा होगा तो NGL, तीनों में ये निकाला है, NGA अपॉन NLA। एक फॉर्मूला हम सीखे थे ना, N21 = N2 अपॉन N1, ये वही लगा रहे हैं भाई, वही यूज किया है। देखिए NLA ज्यादा है, NGA कम है, जाहिर सी बात है ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो ये वैल्यू जो है 1 से लेस आएगी। NGL की वैल्यू कैसी आएगी, 1 से लेस आएगी। नाउ अब इस अपवर्तनांक वाले लिक्विड में अगर हम फोकल लेंथ क्या मान रखे हैं, FL, निकालने की कोशिश करें लेंस मेकर सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, NGL माइनस 1 ओवर R1 माइनस R2। ठीक है, NGL कैसा आएगा हमारा, यहाँ से निकल के इस कंडीशन में 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा मतलब माइनस की वैल्यू बचेगी, तो 1 ओवर FL इज इक्वल टू कोई नंबर आएगा, इसको n मान लिया मैंने, R1 माइनस R2। ये क्या है, दैट मींस ये कोई वैल्यू देगा अगर हमारे पास में, तो कुछ तो निकल कर आएगा, लेकिन वो माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो FL होगी लिक्विड के अंदर वो हो जाती है नेगेटिव। कैसे हो जाती है, नेगेटिव। दैट मींस अगर हमारा लेंस एयर के अंदर, हमारा एक लेंस लिया है हमने, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम, वो लेंस उत्तल है, और उसी उत्तल लेंस को इस कंडीशन के द्रव में रखा जिसका अपवर्तनांक ग्लास के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा, तो वो उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो द्रव के अंदर जाके वो ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की। अर्थात
लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, उसका जो व्यवहार है वो एक अवतल लेंस हो जाएगा उस द्रव के अंदर जाने के बाद। ठीक है, तो इस केस में लेंस की जो है प्रकृति बदल जाती है। और प्रकृति बदल गई। अब हम इस पे एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारा वायु का बुलबुला होता है, अगर हम उसको पानी के अंदर देखें तो एक अवतल लेंस की जाती भांति व्यवहार करता है, जबकि वो एक उत्तल लेंस जैसा बना हुआ होता है अगर आप पानी के बुलबुले को देखें। ठीक है, तो ये तो था वर्तनांकों पर निर्भरता, काफी डिटेल में आपको समझा दिया गया है। अब आता है वक्रता त्रिज्याओं पर लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार से निर्भर करती है। इनको हटा लेते हैं, हटाते हैं। तो वक्रता त्रिज्याओं पर समझने के लिए ये हमारे पास लेंस में अगर फॉर्मूला है ही। फर्स्ट केस उत्तल लेंस के लिए देख लेते हैं। उत्तल लेंस के लिए, ठीक, उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। ये पहला पृष्ठ मान लें, दूसरा पृष्ठ मान लें। अगर मैं पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या चेक करूं तो पोल के राइट साइड में पड़ रही है, कैसी रहेगी, R1। अगर मैं इस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात करूं तो इधर पड़ेगी, इधर ही पड़ेगी नहीं, तो किस तरह की होगी, पोल के लेफ्ट साइड में है तो कैसी होगी, R2 माइनस। ठीक है, अर्थात उत्तल पृष्ठ के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को प्लस R1 कंसीडर माना जाएगा और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को माइनस R2 माना जाएगा। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होगी जरा चेक करें। 1/f इक्वल टू हो जाएगा n-1 1/R1, और ये माइनस के साथ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ये आ गई, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गई। दैट मींस ये वैल्यू भी प्लस की आएगी, ये वैल्यू भी प्लस की आएगी। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी रहेगी। तो ये कितना आ गया हमारा, उत्तल लेंस के केस में ये f जो है हमारा वो ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हम कह देते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, तो प्लस की रहती है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अवतल लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए बेटा, अवतल लेंस के लिए। तो सेकंड क्या है, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए चलिए ऐसे लिख देते हैं। अवतल लेंस के लिए अगर मैं बनाऊं इसी तरह का होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। देखिए पहले की जो वक्रता त्रिज्या है वो इधर आएगी लेफ्ट साइड में, माइनस की R1। दूसरी की राइट साइड में आएगी तो प्लस की R2। पुट करें कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ 1/f = n-1 माइनस का R1 माइनस का R2, क्योंकि प्लस का रखा जाएगा, माइनस का रखा, माइनस कॉमन लेकर रखूं तो n-1 1/R1 प्लस 1/R2। दैट मींस ये पॉजिटिव बाहर माइनस लगा है, फाइनल आंसर आएगा नेगेटिव। तो हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी आएगी बेटा, माइनस। तो हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। ओके, तो आज का जो लेक्चर था वो फिनिश होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जो आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास पूरी होती है।